नमस्कार। आज हम भारत के पूर्वी छोर पर बसे राज्य पश्चिम बंगाल की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसके समृद्ध इतिहास और अनोखी संस्कृति की कई परतें खोलते हैं। हमारा इरादा है इन स्रोतों से जो सबसे अहम जानकारी है, जो नजरिए हैं, उनको सामने लाया जाए ताकि पश्चिम बंगाल की एक साफ, एक जीवंत तस्वीर उभर सके। और शुरू करने के लिए एक दिलचस्प बात है, कोलकाता जो आज राजधानी है, वो कभी पूरे ब्रिटिश भारत की राजधानी थी, है ना? और इसे आज भी अक्सर भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये टैग काफी मशहूर है। तो ये बस इतिहास की बात है या आज भी इसमें दम है? चलिए इसी सवाल से थोड़ा और समझते हैं। अच्छा, तो पहले कुछ बुनियादी चीजें देख लेते हैं। राजधानी कोलकाता है। राज्य बना 26 जनवरी 1950 को और मुख्य भाषा तो बंगाली है ही। और नदियां गंगा और हुगली बिल्कुल जीवन रेखा जैसी। हाँ, और भूगोल तो कमाल का है। स्रोतों को देखें तो उत्तर में दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं, बर्फ दिखती है वहां से, और फिर दक्षिण में वो पूरा सुंदरबन का डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल। हाँ, और बीच में गंगा का उपजाऊ मैदान। और सीमाएं भी तो देखिए, 3 देशों से मिलती हैं, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। तो रणनीतिक रूप से भी काफी अहमियत रखता है ये राज्य। इतिहास की बात करें तो कहानी बहुत पुरानी है। महाजनपद काल से शुरू होकर मौर्य, गुप्त, पाल वंश काफी शक्तिशाली राजवंश रहे यहाँ। बिल्कुल। फिर मध्यकाल में सल्तनत आई, मुगल आए। हाँ, और जैसा हमने कहा, ब्रिटिश राज में तो बंगाल सत्ता और व्यापार का एक तरह से मुख्य केंद्र बन गया था। सही बात है। और स्रोत 2 बड़े विभाजनों पर बहुत जोर देते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण मोड़ थे। पहला तो 1905 का बंग भंग, हालांकि उसे भारी विरोध के बाद वापस लेना पड़ा। हाँ, वो रद्द हो गया था। और दूसरा जाहिर है 1947 का देश का बंटवारा, जिसने बंगाल को पश्चिम बंगाल, जो भारत का हिस्सा बना, और पूर्वी बंगाल, जो बाद में बांग्लादेश बना, उसमें बांट दिया। इसकी छाप बहुत गहरी है वहां के समाज पर, राजनीति पर, लोगों की यादों पर भी। स्रोत ये बताते हैं। और फिर आती है संस्कृति। क्या बात है! ये जमीन है जहां से रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद ऐसी महान हस्तियां निकली। हाँ जी। और दुर्गा पूजा, वो सिर्फ त्योहार थोड़ी है, वो तो जैसे वहां के जीवन का एक अटूट हिस्सा है। और खाने की बात करें तो माछ भात और रसगुल्ला, ये तो खैर सभी जानते हैं। बिल्कुल। और ये जो सांस्कृतिक राजधानी वाली बात है ना, वो सिर्फ कहने के लिए नहीं है। स्रोत बताते हैं कि ये संस्थानों में दिखता है, जैसे विश्व भारती विश्वविद्यालय जो टैगोर ने स्थापित किया था। प्रकृति के बीच शिक्षा का उनका वो अनूठा विचार। हाँ, शांति निकेतन। हाँ, और ऐतिहासिक कलकत्ता विश्वविद्यालय भी है। साहित्य की जड़ें तो बहुत ही गहरी हैं। टैगोर का नोबेल पुरस्कार तो एक प्रतीक मात्र है। सही कहा। और संगीत भी, रविंद्र संगीत है, बाउल संगीत है, जो वहाँ की लोक परंपरा है। और फिल्मों में सत्यजीत रे जैसे नाम विश्व स्तर के। तो संस्कृति सिर्फ म्यूजियम या गैलरी में नहीं, वो रोजमर्रा की जिंदगी में घुली मिली है। संस्कृति की इतनी गहरी जड़ें तो हैं ही, पर बंगाल का जो आर्थिक ताना बाना है वो भी काफी दिलचस्प है, जैसा स्रोत बताते हैं। हाँ, उसमें पारंपरिक और आधुनिक दोनों पहलू दिखते हैं। एक तरफ तो वो पुराने चाय बागान है, जूट उद्योग है। हाँ, दार्जिलिंग टी और जूट, बिल्कुल। और दूसरी तरफ सेवा क्षेत्र, खासकर IT, वो भी तेजी से बढ़ रहा है। कृषि तो अहम है ही। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि दुर्गा पूजा जैसे जो सांस्कृतिक आयोजन है, वो भी अपने आप में बड़ी आर्थिक गतिविधि बन जाते हैं। तो ये संस्कृति और अर्थव्यवस्था का जुड़ाव भी दिखाता है। अच्छा, और आधुनिक बंगाल की तस्वीर में कुछ और चीजें भी तो जुड़ती हैं, जैसे हाँ बिल्कुल। जैसे कोलकाता में भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई, वो मशहूर हावड़ा ब्रिज आज भी एक इंजीनियरिंग का कमाल माना जाता है। हाँ, वो आइकॉनिक है, बिल्कुल। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो इसे दुनिया से जोड़ता है। राजनीति की बात करें तो स्रोतों में जिक्र आता है लंबे वामपंथी शासन का और फिर वर्तमान तृणमूल कांग्रेस सरकार का। राज्य में अभी 23 जिले हैं और धार्मिक विविधता और सह अस्तित्व का भी उल्लेख है, जो वहां के सामाजिक ताने बाने का एक हिस्सा है। और हाँ, प्रकृति प्रेमियों के लिए तो ये जगह जैसे खजाना है। निश्चित रूप से। दक्षिण में सुंदरबन है, रॉयल बंगाल टाइगर का घर, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल टाइगर। हाँ, और उत्तर में दार्जिलिंग अपने चाय बागानों और कंचनजंगा के नज़ारों के लिए मशहूर। इनके अलावा भी बहुत कुछ है। टैगोर का शांति निकेतन है, पहाड़ी शहर कालिम्पोंग है,
सागर द्वीप है जो तीर्थ स्थल है, और मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे ऐतिहासिक शहर भी हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें, पश्चिम बंगाल एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, संस्कृति, प्रकृति और आधुनिकता ये सब एक साथ मिलते हैं। है ना? मतलब महान विभूतियों की विरासत से लेकर सुंदरबन के बाढ़ों तक ये राज्य कई आयामों को अपने में समेटे हुए है। बिल्कुल। और यहां एक सवाल मन में आता है जो स्रोतों से भी उभरता है कि पश्चिम बंगाल अपनी इतनी समृद्ध और थोड़ी जटिल भी जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है, उसको आज की जो तेज रफ्तार दुनिया है और भविष्य की जो चुनौतियां हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उनके साथ कैसे संतुलित कर रहा है और आगे कैसे करेगा। ये एक सोचने वाली बात है जिस पर विचार किया जा सकता है।